स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 हिंदी फर्स्ट 13 चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा सेकंड लेक्चर में आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों ने ईसरदान के बारे में ही पढ़ा। अब सेकंड लेक्चर में चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ईसरदान एक कवि बन गया था। जब वो वहाँ घूमने गया तो उसको राजा के दरबार में जब गया, उसने कविता सुनाई तो उसने सोचा कि इस कविता से हमें राजगुरु बहुत अच्छा इनाम देंगे। उसने सोचा कि आज तो बहुत ज़्यादा इनाम मिलेगा और राज दरबार की कृपा से हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जब उसने पीताम्बर को अपने पास खड़ा पाया तो उसने दूत को आदेश दिया कि इस कवि को अपमानित करके बाहर निकाल दो। तो जब दरबारों ने उसको पकड़ लिया और घसीटते हुए दरबार से बाहर ले गए तो उसने सोचा कि इनाम के बदले में ये क्या मुझे मिल रहा है, तो वो बेहोश हो गया। अब जब कुछ देर बाद उसको होश आया तो वो ये सोचने लगा, उसको बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा राजा ने खुश होकर राजगुरु से मुझे इनाम देने के लिए कहा था और राजगुरु ने मेरा घोर अपमान कराया है, मैं इसका वध ही कर डालूंगा। वो उसको मारने की सोचने लगा। ईसरदान ने उसके लिए मारने के लिए गुरु को कटार निकाल ली। अब जब राजगुरु को मारने की उसने सौगंध खा ली और पीताम्बर भट्ट के मकान का पता पूछते पूछते वो वहाँ पर जा पहुँचता है और मकान के पास एक कोने में खड़े होकर पीताम्बर भट्ट का रास्ता देखने लगा, उसका इंतजार करने लगा। जब जामनगर के एक कवि को इनाम देने की जगह उसे दरबार से अपमानित कर कर निकाल दिया, वो यही सोचता रहा। उसने सोचा कि उसने मुझे कैसे निकाल दिया। अब पीताम्बर भट्ट की निंदा हो रही थी, लेकिन पीताम्बर भट्ट की पत्नी सरस्वती, उसे एक सहेली ने घर आकर ये घटना बता दी थी। उसकी पत्नी बहुत विदुषी थी, उसने ये सुना तो वो उदास हो गई। जब रात के समय पीताम्बर भट्ट घर पहुँचे तो उन्होंने पत्नी को आवाज़ दी। पत्नी ने दरवाज़ा खोला और बोली, आपने ये कैसा नर्त कर डाला, एक कवि को इनाम देने के बजाय अपमानित कर दरबार से निकाल दिया। मैं ऐसे पति का मुंह भी नहीं देखना चाहती। ये सुनकर पीताम्बर भट्ट ने कहा कि सरस्वती, तुम तो समझदार महिला हो, पहले तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, मैंने ऐसा क्यों किया। तब उसने फिर निर्णय बताया। उसने ये कहा कि तब तुम निर्णय लेना, बताओ ये कैसा नर्त क्यों किया, उसने पूछा। अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर आप कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। बेटा आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ईसरदान के चाचा ने उसे क्या सलाह दी, भट्ट ने दूत को क्या आदेश दिया और भट्ट ने ईसरदान के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया, ईसरदान की आंखें कब खुली। बेटा ये क्वेश्चन आपको अपने पूरे चैप्टर की रीडिंग लगानी है और इसके आंसर ये सॉल्व करना है। आपको ये रफ कॉपी पे ही लिखना है, फेयर में नहीं लिखना है। और लिखने के साथ साथ बेटा आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर आप कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।